बनी इसराइल के कौम को जो नेमतें अल्लाह ताला अता किया था और जिस तरह से वो नाफरमानी करते रहे, जिस पे अज़ाबें भी बहुत सारी उन पर नाज़िल की गई। तो बनी इसराइल किसकी कौम थी? अब इसमें याकूब अलैहिस्सलाम की जो है औलाद में से आ रही। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना मस्जिद अक्सा की तामीर करेगी और नमाज मतलब क़िबला पहले जो है ना मस्जिद अक्सा में क़िबला याकूब अलैहिस्सलाम जिस तरह तामीर करते हैं और जो क़िबला उस वक्त था वही क़िबला सिलसिला चलते हुए आ रहा था। लेकिन इनकी नाफरमानियों की वजह से और इनकी गुस्ताखियों की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ होकर क्या करे, तौरात में ये जिक्र भी कर दिए थे। अल्लाह ताला तौरात में इस बात का जिक्र यानी आगाह भी कर दिए थे कि अगर तुम मुसलसिल ऐसी ही नाफरमानियाँ करते रहोगे और अल्लाह ताला को नाराज़ करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी कौम को हटाकर अल्लाह किसी और तुम्हारे भाइयों की दूसरी कौम को जो है ना ये तुम्हारी जिम्मेदारियों को दे देगा। इसके बावजूद और क़िबला भी हटा देगा। ये इसके बावजूद वो इल्म वाले भी थे, उसमें मुफ्तियाँ भी थे उनके, लेकिन उसके बावजूद मालूम होने के बावजूद वो अपनी सरकशी पर उतरे रहे, ज़िद से अड़े रहे। इसमें क्या करे अल्लाह ताला, क्या करे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने जो है ना क़िबले को चेंज करने का जो है ना इरादा किया। तो इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तामीर करे थे, क्या तामीर करे थे? बैतुल्लाह तामीर करे थे, क़िबला यानी काबे को तामीर करे थे। तो जिस तरह सब के सब मिलकर जो है नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद अक्सा में, तो अल्लाह ताला क्या करे, उनको नमाज की हालत में ही उनका पैर जो है ना क़िबले की काबेतुल्लाह के क़िबले की तरफ फेर दिए, काबेतुल्लाह की तरफ फेर दिए। तो उस वक्त ही हुक्म आ गया कि अब तुम वो क़िबले की तरफ नहीं बल्कि खाने काबा का जो रुख है उस क़िबले की तरफ तुम्हारी नमाजें इबादतें होगी। इसको क़िबला माना जाएगा, हशर क़यामत तक इसी को अब क़िबला माना जाएगा। तो उनसे क्या करे अल्लाह ताला, ये सादतमंदी छीन ली है। इससे उन लोगों के अंदर जो है ना अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से जो है एक बुग़्ज़ पैदा हुआ। जैसा इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पे आते हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे जो बुग़्ज़ पैदा हुआ ना ये वजह से भी कि ये आते ही जो है ना पहले तो ये बोले कि हमारी कौम में से नहीं है, हमारे उसमें से नहीं है, हमारे कौम में कितने अंबिया इकराम ऐसे है सिलसिला दर सिलसिला, लिहाजा अब हम तुम्हारे को नबी मान ही नहीं सकते बोलकर बोले। लेकिन अल्लाह ताला हुक्म नाजिल करे कुरान में कि नहीं, तुम्हें अब जो है ना तुम्हारे से ये जिम्मेदारियाँ हटा दी जाएगी और क़िबले का रुख जो है ना कर दिया गया बैतुल्लाह की तरफ। अब तुम इससे पूरी तरह से बेदखल हो गए। वहाँ से जो है अब कोई भी जो है ना वो पहले का जो क़िबला था उस पर नहीं पड़ेगी, बल्कि जो अब मौजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो क़िबला आया बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, उस क़िबले की तरफ ही आप लोग जो है रुख करके नमाज का एहतमाम करेंगे, इबादतों का एहतमाम करेंगे। ये चीज़ भी इसी पारे में सूरह बक़रा में ही आती है, लेकिन दूसरे पारे में और जिक्र आ रहा, इससे आगे जो है ना और भी जिक्र ये आ रहा कि जो भी जितनी भी वो सरकशी करते थे अल्लाह ताला ने उनसे जो है ना ये क़िबले की ज़िम्मेदारी भी छीन लिया और उनसे जो ज़िम्मेदारियाँ पहले दिए हुए थे अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो है उनसे हटाकर जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात में दे दिए। और जो खाने काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनाए थे उस खाने काबा की इबादत होते रहना बोलकर हमेशा के लिए हशर के मैदान यानी क़यामत तक जो है इसी काबे का एहतराम होना और इसी काबे का तवाफ भी होना और इसी काबे में के तरफ एतिकाफ भी होना। एतिकाफ का भी जो जिक्र आया ये भी इसमें बक़रा में ही जिक्र आ रहा और तवाफ़ का जिक्र भी इसी में आ रहा, इसी सूरे में आ रहा और जो है ना बैतुल्लाह शरीफ का जो है ना हज करने का भी इसी सूरे में थोड़ा सा जिक्र आ रहा। तो इस तरह से जो है ये जो है ना यहाँ पे काबा ये क़िबले का ख़ास कर यहाँ पे बहुत बड़ा जो है जिक्र आ गया है क़िबले का ही बेस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।